हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपका चैप्टर 4 स्टार्ट करने जा रहा हूँ, दैट इज़ फार्मूला एंड फंक्शंस इन एम एस एक्सेल 2010। तो आपने इसको प्रीवियस क्लासेस में भी इसके बेसिक्स को पढ़ा होगा और इसमें पता होगा कि इसमें एक एक्सेल में वर्कशीट्स होती हैं और वो रो और कॉलम्स में होती हैं, इनके इंटरसेक्शन को सेल कहते हैं वगैरह वगैरह। एम एस एक्सेल 2010 में टोटल आप लोग को पता होगा कि 1048,576 रोज़ होती हैं एंड 16,384 कॉलम्स होते हैं। ठीक सर, तो ये सब चीज़ आपने पढ़ा होगा और इसके फीचर बहुत ही यूज़फुल होते हैं फाइनेंशियल एप्लीकेशन स्पेशली, और बहुत सारे एग्जामिनेशन के रिज़ल्ट और बहुत सारे वर्क को परफॉर्म करने में, खास करके कैलकुलेशन से रिलेटेड काम में ये बहुत मददगार साबित होता है। इसके में एक्सेल में बहुत से रेंज ऑफ फार्मूला और फंक्शन होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे भी, जिससे आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको पता हैं। और क्या अगर आप जान जाएं कि इसके फार्मूला और फंक्शन को कैसे ढंग से इस्तेमाल करते हैं तो आप इसमें बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। तो देखिए, इसमें पहला टॉपिक दिया अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन एक्सेल दिया है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन एक्सेल दिया है, एक्सेल में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या क्या है। नॉर्मल ऑपरेटर्स हैं वही जो आप मैथ्स में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपका है एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है। एडिशन के लिए प्लस साइन है, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस साइन है, एस्ट्रिक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए एस्ट्रिक स्टार की तरह होता है, आपके कीबोर्ड में आपने देखा होगा। और फॉरवर्ड स्लैश डिवीज़न के लिए इस्तेमाल होता है। और कैरेट साइन जो होता है वो पावर के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। इसको एक्सपोनेंशिएशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। 2 की पावर 5 हम लिखते हैं तो कंप्यूटर में हम उसको एक्सपोनेंशिएशन से शो करते हैं। अब बात आती है हायरार्की की। तो जैसे आपको आपके बुक में कुछ दिया है चैप्टर, यही मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, ये आपका प्लस साइन एडिशन के लिए, माइनस साइन सब्ट्रैक्शन के लिए, एस्ट्रिक मल्टीप्लिकेशन के लिए, फॉरवर्ड डिवीज़न के लिए, और एक कैरेट साइन जो एक्सपोनेंशियल या रेज टू दी पावर के लिए है। हायरार्की की बात करता है तो आपको पता होगा कि जैसे बॉडमॉस रूल होता है मैथ्स में अरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए, उसमें ब्रैकेट, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन इस क्रम में हम इसको परफॉर्म करते हैं। बस यहाँ पे एक स्लाइट डिफरेंस ये है कि जो ये ओ इस्तेमाल होता है, इसकी जगह यहाँ पे ई इस्तेमाल होता है एक्सेल के कैलकुलेशन में। इसको बॉड मास कहते हैं, इसको बेड मास कहते हैं। ये जो ई है एक्सपोनेंशिएशन के लिए है, इस चीज़ के लिए। ठीक है, ये ई जो है एक्सपोनेंशिएशन के लिए, बाकी सिमिलरली वैसे ही है। ब्रैकेट है एक्सपोनेंशिएशन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक, अच्छा आगे देखते हैं। आगे दिया है, देखिए हायरार्की ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन। क्या हायरार्की है? वही है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर एक्सपोनेंशिएशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का सेम वैल्यू है प्रेसिडेंस, इसमें आगे पीछे कोई भी कर सकते हैं आप। और वहाँ पे तो खैर मल्टीप्लिकेशन से पहले डिवीज़न होता है, तो इसमें देखिए मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न ऑफ सेम प्रेसिडेंस दिया है। ठीक है, तो अगर बोथ दिया हो तो हम लेफ़्ट से राइट में जो साइन पहले होगा उसको परफॉर्म करते हैं। इसी तरह प्लस माइनस का भी सेम प्रेसिडेंस दिया है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन अगर दिया हो तो उसमें हम देखेंगे कि पहले क्या कहते हैं, लेफ़्ट में कौन सा है, लेफ़्ट में माइनस है या प्लस है। ठीक है, तो कहने का मतलब ब्रैकेट, एक्सपोनेंशिएशन, फिर डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन एंड प्लस एंड माइनस लास्ट में। अब देखिए फार्मूले क्या होते हैं एक्सेल में, मैं आपको बताऊं। फार्मूला वर्कशीट में मैथमेटिकल इक्वेशन होता है। देखिए आप, फार्मूला जो है नॉर्मल एक मैथमेटिकल इक्वेशन है वर्कशीट में, जो आपकी वैल्यूज़ को सिंपली कैलकुलेट करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपका हो जाता है यहाँ पर हैं। अच्छा, अब क्या है कि कह रहा है कि आप एक्सेल में अपने रिकॉर्ड्स को, टेक्स्ट बुक जैसे कुछ आपने बेची हैं किसी स्टोर ने, जैसे किताब की जो दुकान होती है ना, वो जो बुक स्टोर वाले होते हैं, वो अपना मेंटेन करते रहते हैं कि उन्होंने पर डे कितनी किताबें बेची, कितना पैसा उनको मिला, ये सब वगैरह वगैरह चीज़ें हैं। तो टोटल अमाउंट वो देखते हैं। अगर एक लंबी लिस्ट उन्होंने बेच रखी है तो उसको एक रेंज ऑफ सेल्स में उसको रखते हैं। सेल्स ये होती हैं आपके एक्सेल में, आपने पढ़ी होगी। फिर उस पर वो फार्मूला अप्लाई करते हैं और वो सब कुछ सोल्यूशन मिल जाता है एंड मल्टीप्लिकेशन करने से
जैसे कि नंबर ऑफ बुक कितनी थी और हर किताब का दाम वगैरह, और उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, लास्ट में एंटर की प्रेस करते हैं, फार्मूला लगाते हैं, ठीक है, तो वैल्यू मिल जाती है। यहाँ पे देखिए करके एक दिखाया भी है कि देखिए मुकेश बुक डिपोट नाम का कुछ बना रखा है। इंग्लिश की इसने किताबें बेची हैं 6 और एक किताब का दाम है 99, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 इंटू 6 करेंगे तो समथिंग अमाउंट यहाँ आएगा। यही फार्मूला फिर इसमें सब में लग जाएगा और जो यहाँ पे अमाउंट आएगा उसको एक साथ वो ऐड कर देगा और टोटल देखिए लास्ट में मिल जाएगा। देखिए 6 इंटू 99 किया तो 594 आया और फिर 4 इंटू 108 किया तो 432 आया। इसी तरह की से सारा गुणा करते चला गया, नंबर ऑफ बुक्स एंड प्राइस ऑफ पर बुक, तो एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट का दाम निकलता चला गया टोटल अमाउंट, और फिर लास्ट में सभी को सम कर दिया और उसको फाइनली टोटल सम मिल गया। ठीक है, अगर इसको देखना होगा कि टोटल कितनी कमाई हुई तो ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप रोज़ में और कॉलम्स में देखिए चीज़ों को दिखा रहा है। ये एक रो है और ये एक कॉलम है। ABCDEF से आप कॉलम दिखाते हैं, 1 2 3 से आप रोज़ दिखाते हैं, आपको पहले से भी पता होगा, ठीक है। और जो रो और कॉलम का इंटरसेक्शन होता है एक ब्लॉक को हम सेल कहते हैं, ठीक। तो ये चीज़ है। अब यही इसमें दिखाया है कि देखिए क्या कर रहा है कि सेल E4 में ये है 4 और ये है E, यानी कि ये जो E4 है 594 वाला, वो बता रहा है कि कॉस्ट कैलकुलेट हुई कैसे, C4 इंटू D4, C और ये 4 तो क्या आया C4 6 और D4 99। तो जब C4 इंटू D4 किया है, देखिए यहाँ D4 नंबर ऑफ बॉक्सेस सोल्ड मल्टीप्लाइड, नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड मल्टीप्लाइड दिखा है, इंटू प्राइस पर बुक। ये बॉक्सेस गलत लिख दिया है, नंबर ऑफ बुक्स लिखना था इसको। तो नंबर ऑफ बुक्स 6 है और वो किस सेल में है, नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड मल्टीप्लाइड प्राइस पर बुक। तो नंबर ऑफ बुक जो है 6 सोल्ड हुई हैं और एक बुक का दाम 99 है, तो D4 99 इंटू C4 6 टोटल आया। E4 में उसकी वैल्यू 594, ठीक है। तो यही चीज़ है। अब एक का वैल्यू अगर आपको आ गया तो इसी फार्मूले को पकड़ के आप ड्रैग कर देंगे, तो जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी फार्मूला लगा होगा वो रिलेटिव सेल डिफरेंसेस के हिसाब से इसकी वैल्यूज चेंज होती चली जाएंगी और सेम फार्मूला सारे ही उस पे सेल पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये कॉपी करना इजी है। एक का आपने निकाला और देखिए आपने इजीली क्या किया, सारे के सारे का रेट कैलकुलेट कर लिया। तो देखिए एक्सेल का फ़ायदा ये हुआ, ठीक है। अब देखिए फंक्शंस क्या होते हैं एक्सेल में। फंक्शन क्या होते हैं, मतलब हम जो फार्मूला लगाते हैं वो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है। तो इनकी एक वास्ट लाइब्रेरी होती है जो वर्कशीट में बनी होती है, इनको हम फंक्शन कहते हैं, वर्कशीट फंक्शन, ठीक। अब कह रहा है सीरीज ऑफ नंबर एंटर करिए सेल A3 से A100 तक, ठीक है। अब मान लिए कि सारी जो वैल्यूज़ हैं वो सेल में जो दिख रही हैं उनको हमें ऐड करना है और A101 सेल में सारी वैल्यूज़ को सम करके दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, तो बहुत सिंपल है कि A101 में हम ये फार्मूला टाइप कर देंगे A3 + A4 + A5 + A6 अप टू A100, ठीक है। लेकिन ये देखिए इसमें बड़ा लंबा समय और टाइम जाएगा, तो इससे बेटर ये है कि हम कुछ फंक्शन की वैल्यूज़ को इस्तेमाल करें, तो सेल की जो एड्रेस है उसको हम पुट कर देंगे तो हमें डायरेक्टली मिल जाएगा। और इस तरह अगर हम लिखेंगे तो हमारे गलती होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं टाइपिंग की वजह से। तो देखिए यहाँ पे एक सम फंक्शन दिया हुआ है, आप इसको इस्तेमाल करिए। देखिए सिंटैक्स ऑफ सम फंक्शन है, ये कैसे लिखते हैं सम फंक्शन को। इक्वल साइन, देखिए कोई भी फार्मूला जब इस्तेमाल करते हैं तो इक्वल साइन ही सबसे पहले आता है। इक्वल सम, फिर वो सारे नंबर्स को लिख दिया है कॉमा लगा लगा के अप टू लास्ट तक, या फिर सम लिखिए और उसकी पूरी रेंज को लिख दीजिए। और रेंज लिखने का तरीका होता है, पहली सेल की एड्रेस वैल्यू जैसे कि A1 और लास्ट सेल की एड्रेस वैल्यू मान लीजिए A10 है, ठीक है। तो बीच में आप कॉलन लगाएंगे, ये डॉट वाला बिंदी, इसको कॉलन कहते हैं। तो देखिए अब इसको A1 से लेके A10 तक की वैल्यूज़ को सम करना है। तो उसने क्या किया है, सेल A1 में क्लिक किया और उसकी वैल्यू यहाँ पे लिखा, फार्मूला यही लगा है इक्वल टू, देखिए यहाँ पे लिखा इक्वल टू सम, सम फंक्शन इस्तेमाल किया, ब्रैकेट के अंदर पहला सेल A1 इसका एड्रेस दे दिया, और जब ये डॉट ये कॉलन लगा के आप जो भी नंबर आगे लिखेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक पूरा एक रेंज ले लिया। तो A1 से लेके A9 तक, तो जो भी A1 से A9 तक की वैल्यू इसमें एक्सेल में होगी वो ऐड हो जाएगी, और उसको चाहिए किसमें A10 में उसको सॉल्व करना था।
तो ये फार्मूला वो A10 के अंदर लगा रहा है। देखिए यहाँ पे A10 पे ही ये है, इक्वल टू सम A1 टू A9, और एंटर जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक को जोड़ देगा और वैल्यूज़ निकल के आ जाएंगी। और भी तरीका है, आप चाहें तो ऑटो सम इस्तेमाल कर सकते हैं एडिटिंग ग्रुप में होम टैब के, जहाँ पे फंक्शन लाइब्रेरी होती है, फार्मूला टैब होता है। ठीक है, फार्मूला टैब में भी आप वैल्यूज़ लिख सकते हैं पर्टिकुलर सेल को इस्तेमाल करके। तो ये कुछ तरीका अभी मैं आपको करके एक दिखा भी देता हूँ। अच्छा, अब देखिए अब क्या है, चलिए पहले इतना करके दिखाते हैं। ठीक है, तो ये हम पहले सम फंक्शन लगाना सीखते हैं। ठीक, साइड बाय साइड कर देते हैं। ये क्या वैल्यू थी, ये थी। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए ए के अंदर उसने क्या लिखा था, 56, 87, 45, 32, 29, 48, 59, 67 एंड 89। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ हमको क्या करनी है, हमको ये सारी वैल्यूज़ हमें ऐड करनी है। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ हमें क्या करनी है, ऐड करनी है। ठीक, तो अब हम इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ हैं, इन्हें हमें ऐड करना है। और कौन से सेल में हमको आंसर चाहिए, हमको आंसर चाहिए इस वाली सेल में। ठीक है, हमको आंसर चाहिए इस सेल के अंदर, A10 के अंदर। ये A1 है, A कॉलम और ये रो 1, इन्हीं क्रॉस सेक्शन से इस सेल की एड्रेसिंग होती है। A1, ये A, फिर ये 2, ये A2, ये A3, ये A4, ऐसे ही अप टू A9 तक हमको ऐड करना है। और वैल्यू कहाँ चाहिए, हमको A10 में चाहिए। तो जहाँ पे हमको वैल्यू चाहिए होती है हम वहाँ पे फार्मूला लगाते हैं। तो इस सेल को आप क्लिक कर लीजिए, अब लिखिए इक्वल टू फंक्शन, क्या फार्मूला है, सम फंक्शन। आप जैसे देखिए आप लिखेंगे ना तो आपको हेल्प में आने लगेगा, ये लाइब्रेरी से सम को इस्तेमाल कर लिया, क्लिक कर दीजिए। ठीक है, इसको ज़रा सा बढ़ा लेते हैं, 1 मिनट, ये क्या हुआ। अच्छा, अब इसमें हम क्लिक कर रखे हैं ना, फिर हमने रेंज लगाना है, डॉट। देखिए ये हम एड्रेस देंगे, कहाँ से जोड़ना है, A1 से। ठीक है, तो A1 से जोड़ना है, या तो आप A1 अपने हाथ से लिख लो, या फिर आप क्या करो, डायरेक्टली इसको क्लिक कर दो। देखिए आप जैसे ही क्लिक किए यहाँ पे ये बॉक्स ऐसे आने लगा, और अब आपको कॉलन लगाना है। कॉलन लगाया आपने, और कॉलन लगाने के बाद आपको कहाँ तक जाना है, A9, इसको क्लिक कर दीजिए, A9 आ गया। अब देखिए पूरा का पूरा सेलेक्ट हो गया। अब ब्रैकेट आप बंद कर दीजिए और एंटर प्रेस करिए। देखिए 512 वैल्यू आ गई। तो A1 से A9 तक क्या हुआ, वैल्यूज़ को उसने ऐड कर दिया और A10 में डिस्प्ले करा दिया। देखिए A10 पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये फार्मूला बार में ये फार्मूला दिखेगा, यही फार्मूला इसमें लगा हुआ है। ठीक है, तो सम A1 टू A9, तो ये रेंज जब कोई पूरा सम करना हो तो हम इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये चीज़ इसमें दिया था। अब ये चीज़ आपने यहाँ पे देखा था कि ये जो बुक्स थी उनको मल्टीप्लाई किया था। चलिए इनको भी हम करके देख लेते हैं कैसे क्या होना है इसमें। ठीक है, तो हम इसको भी ऐड करके सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक, यहाँ पे मान लीजिए हमने नंबर ऑफ बुक्स रख ली। ठीक है, सब्जेक्ट का नाम लिख लें, 2 1 करके देखेंगे, सब्जेक्ट, नंबर ऑफ बुक्स, प्राइस पर बुक। ठीक है, और टोटल। ठीक है, अब देखिए अब हमने यहाँ पे रख दिया, मान लीजिए इंग्लिश को बेच रहा है, 6 पुस्तकें हैं उसकी 99 रुपये के हिसाब से। फिर वो उसकी दूसरी बुक कौन सी है, पता नहीं कौन सी है। फिर मैथ्स है, फिर मैथ्स को वो बेच रहा है। ठीक है, मैथ्स को बेच रहा है 4 रुपये के हिसाब से, 108 बुक्स हैं। फिर वो बेच रहा है बायो को कितने के हिसाब से, 7 बुक्स उसकी बिकी हैं, कितने रुपए के हिसाब से, 1112 को। चलिए हम 3 को करके देखते हैं। इतना मैं पहले इसको बड़ा कर दूं ताकि आप लोग को अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, और इसको हम फैला देते हैं। ठीक, अब आपको देखिए आपको करना क्या है, इन दोनों का टोटल कैलकुलेट करना है। 6 किताब 99 रुपये के हिसाब से, तो कितना आया। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाते हैं, इक्वल टू 1 में लगाएंगे और देखिए सबका इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। इक्वल टू हमको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो एक तो आप चाहे तो मल्टीप्लाई फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इसमें आता है, आप मल्टीप्लाई करने के लिए
ठीक है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप सबसे आसान है, अब यहाँ पे इतना लंबा हमारे पास रेंज नहीं है तो सिंपली हमको करना, दो ही वैल्यू को हमको मल्टीप्लाई करना है, तो इसको इंटू ये इंटू का साइन होता है हमारा एस्ट्रिक मार्क उसमें कीबोर्ड में, और फिर ये सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, अब एंटर प्रेस कर देते हैं। देखिए 594 आ गया। अब जो फार्मूला यहाँ पे देखिए लगा है इक्वल टू B2 इंटू C2 यहाँ पे लगा है, हमें क्या करना है ये देखिए। अभी इस पे क्या हो गया, एक मिनट मैं दिखाता हूँ, गलती हो गया यहाँ पे, मैंने गलत जगह क्लिक कर दिया ना। B2 इंटू सी ये, ठीक, एंटर प्रेस कर दिया। अब यहाँ पे जो फार्मूला लगा है, आप जैसे इस सेल को सेलेक्ट करेंगे यहाँ कॉर्नर पे राइट कॉर्नर पे लाएंगे, अभी प्लस साइन बन के आ रहा है, ऐसे करेंगे तो पतला हो जाएगा। देखिए ये थोड़ा सा टूटा सा हुआ है, इसी पे आपको ले आना और इसको लेफ्ट क्लिक से होल्ड कर लेना है और इसको नीचे की तरफ ड्रैग करिए। देखिए इनका भी मल्टीप्लीकेशन हो गया, 4 8 जा 32, 4 3 4 1 जा 4, और देखिए 7 2 जा 14, 7 1 जा 7 8 और 7 1 जा 7। तो ये जो भी फार्मूला इस पे लगा था वही सेम फार्मूला इस पे भी लग गया। ये हम जब ड्रैग किए हैं तो वो कॉपी पेस्ट हो गया है जो इसमें फार्मूला लगा था। लेकिन देखिए यहाँ पे सेल की जो एड्रेस थी वो क्या थी, B2 और C2 का मल्टीप्लीकेशन। जब आप फार्मूला कॉपी करते हैं तो एड्रेस की जो वैल्यू होती है इसकी के करस्पॉन्डिंगली चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या फार्मूला का वैल्यू हो गया, B3 इंटू C3, यहाँ पे था B2 इंटू C2, इसमें क्या हो गया B3 इंटू C3, क्योंकि इसी के सामने है। इसमें क्या हो गया B4 इंटू C4। तो अब एक अगर मान लीजिए ऐसे हजारों वैल्यूज कैलकुलेट करनी हो तो सोचिए आप कितना इजीली सबको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चाहे तो आप इन सभी का सम निकाल सकते हैं। एक तो तरीका ये है कि आप यहाँ पे इक्वल सम फार्मूला इस्तेमाल करें, हैं, सम फंक्शन इस्तेमाल कर लें, उसके ये और फिर कॉलन और फिर ये और फिर ब्रैकेट बंद। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है यहाँ पे आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए, ये ऑटो सम है, और जो इसके सबसे करीब में सेल होगी उसमें वैल्यूज़ को देखिए, कुछ लाइब्रेरी में शॉर्टकट में फंक्शन दिया हुआ है। देखिए ये सम है, एवरेज है, काउंट नंबर, मैक्स मिन। तो अभी हम सम क्लिक कर लेते हैं, देखिए डायरेक्टली दे दिया वैल्यू। तो ये भी एक तरीका है। ये आपके होम टैब के अंदर एडिटिंग ग्रुप में ये कुछ फंक्शंस की वैल्यूज़ दी हुई हैं। ठीक है, क्विकली यहाँ पे काम हो जाता है। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे की तरफ। आगे क्या था, आगे वही कुछ फंक्शंस की बातें और करके इसने दिखाया है। देखिए एवरेज फंक्शन है, एवरेज निकालने के लिए रेंज ले लीजिए, जहाँ से जहाँ तक की आपको एवरेज निकालनी है वहाँ तक की रेंज सेलेक्ट कर लीजिए और एवरेज फंक्शन का इस्तेमाल करिए। मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मान लीजिए पूरी लंबी सी लिस्ट है, उसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, उसकी वैल्यू को निकालना है तो मैक्स फंक्शन का इस्तेमाल करिए, उस पूरे रेंज का नाम वो नोट कर दीजिए। मिन वैल्यू निकालनी है आपको, कौन सबसे मिनिमम वैल्यू है पूरी एक लिस्ट के अंदर, तो मिन फंक्शन का आप इस्तेमाल कर लीजिए। काउंट करना है वैल्यूज़ कितनी है टोटल पूरे लिस्ट में, तो काउंट को इस्तेमाल कर लीजिए। आगे काउंट ए अगर आप इस्तेमाल करते हैं, देखिए इसमें क्या है, जो नंबर ऑफ सेल हैं जिसमें वैल्यूज़ होंगी काउंट में उन्हीं को काउंट करेगा, जो ब्लैंक सेल्स होंगी उनको छोड़ देगा। ठीक है, मान लिया आपने बहुत सारा वैल्यू भरा, बीच बीच में कहीं ब्लैंक छोड़ दिया किसी में, तो वो इस फार्मूले में वो ब्लैंक को छोड़ देगा। लेकिन जब यहाँ पे आएंगे दूसरे वाले में काउंट ए में आएंगे तो जो नंबर ऑफ सेल्स होगी उसको जो है ना दैट आर नॉट एम्प्टी, उनको भी वो काउंट कर लेगा। देखिए टू काउंट द नंबर ऑफ सेल्स दैट आर नॉट एम्प्टी, तो जो वैल्यूज मतलब एम्प्टी सेल नहीं है उनको वो क्या करेगा, वो सेलेक्ट कर लेगा। टू काउंट द नंबर ऑफ सेल्स कंटेनिंग न्यूमेरिक डेटा लीविंग द ब्लैंक सेल्स आउट ऑफ अ सिलेक्टेड रेंज, और इसमें टू काउंट द नंबर ऑफ सेल्स दैट आर नॉट एम्प्टी लीविंग द ब्लैंक सेल आउट ऑफ सेलेक्टेड रेंज। तो दोनों फार्मूले हैं काउंटिंग के लिए। डिस्प्ले कराने के लिए टुडे की डेट अगर आपको डिस्प्ले करानी है तो टुडे फंक्शन इस्तेमाल करिए और खाली ब्रैकेट लगा के एंटर प्रेस कर दिए। नाउ अभी तुरंत का तत्काल का टाइम और डेट जैसे ये दिखा रहा है, इसको आपको देखना है तो नाउ फंक्शन इस्तेमाल करिए। ठीक है, टू राउंड ऑफ द सेलेक्टेड नंबर ऑफ स्पेसिफाइड, जैसे होता है ना लंबी सी डिजिट होती है 34.589678, अब हम उसको राउंड ऑफ में ले आना चाहते हैं तो राउंड ऑफ फंक्शन का हम इस्तेमाल करेंगे। राउंड लिखेंगे और वो वैल्यू लिख देंगे और जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो राउंड ऑफ में वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो ये कुछ फार्मूले हैं। ठीक है, इसको अब आगे हम देखते हैं कि ये सेल रिफरेंसिंग क्या है। तो सेल रिफरेंसिंग हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और हम नेक्स्ट वीडियो अब देखते हैं। ओके, थैंक यू।